केजरीवाल न्यायिक हिरासत में। आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी ईडी के घेरे में। ईडी का राउजोनी कोर्ट में दावा, जांच में नहीं कर रहे सहयोग। राउजोनी कोर्ट में रिमांड समाप्त होने के बाद ईडी ने केजरीवाल को पेश करते हुए आरोप लगाया कि केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी द्वारा कोर्ट को बताया गया कि केजरीवाल शराब कांड में जांच में सवालों के सही जवाब देने से कतरा रहे हैं और ईडी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद राउजोनी कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। ईडी की रिमांड पर पहली बार 6 दिन और दूसरी बार 4 दिन की रिमांड में जांच प्रक्रिया पूरी करने के लिए ईडी को रिमांड कस्टडी कोर्ट द्वारा दिया गया था। रिमांड की अवधि समाप्त हो जाने के बाद आज राउजोनी कोर्ट में पेश किए गए जाने पर ईडी ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वो ईडी द्वारा पूछे गए सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहे हैं। आज कोर्ट में पेशी के दौरान एक नई बात खुलकर सामने आई कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, जिससे यह आशंका पैदा हो गई है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी ईडी जांच के लिए भविष्य में तलब कर सकती है। यहाँ खास बात यह है कि ईडी के इस खुलासे के बाद आतिशी और सौरभ के केजरीवाल के देखने पर केजरीवाल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। आतिशी का नाम गोवा चुनाव में पैसे के लेन देन की बात पहले भी उठ चुकी है, जब आतिशी गोवा की चुनाव प्रभारी थी। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में जांच में केजरीवाल को दवा 3 किताबें जिसमें गीता, रामायण और हाउ पीएम डिसाइड नाम की किताबें उपलब्ध करवाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। केजरीवाल को कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 2 में रखा जाएगा। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के इतिहास में पहली बार किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पदासीन मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया है। जिस संवैधानिक संकट की बात हो रही है वो ये है कि केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने के संकल्प की संभावनाएं कितनी हैं। जेल मैनुअल के अनुसार जेल में न तो कोई मीटिंग की जा सकती है, न किसी फाइल पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। जेल में उनकी सिर्फ 3 लोगों से ही मुलाकात हो सकती है, वो भी कैदी और मुलाकात के बीच लोहे की जाली होना जरूरी है। सवाल इसलिए पैदा होता है कि केजरीवाल ने अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। साथ ही दिल्ली के एलजी के साथ केजरीवाल के संबंध जग जाए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की सरकार पर संवैधानिक कठिनाइयां सामने आना स्वाभाविक है। इसी के साथ जनता की कल्याणकारी योजनाओं पर संकट और भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। आज राजधानी कोर्ट में वरिष्ठ मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम आने के बाद दिल्ली सरकार पर राजनीतिक संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में 2 ही रास्ते बचते हैं कि केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाकर दिल्ली की सरकार को चलाएं, जैसे कि लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर जेल जाने से पहले सरकार चलाने का काम किया था, या फिर दिल्ली राष्ट्रपति शासन के अधीन चली जाए, क्योंकि अभी तक जो कयास लगा जा रहे हैं उससे संदेह के बादल आतिशी का नाम ईडी द्वारा कोर्ट में ले जाने के बाद मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दिए जाने के विकल्प पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। आने वाले समय में केजरीवाल सरकार द्वारा सरकार चलाने के दावे को न्यायालय कितनी मान्यता देता है, स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है, ये तो मामला न्यायालय के पास पहुंचने पर ही पता चलेगा। लेकिन सुनीता केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने और सरकार के राष्ट्रपति शासन के अधीन जाने की संभावनाओं पर अभी किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना जरूर है
कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में दिल्ली के किसी पदासीन मुख्यमंत्री का जेल जाना इतिहास के पन्ने पर जरूर अंकित हो चुका है।